नमस्कार, मैं पवन कुमार। कोरोना युग में चारों तरफ चर्चा है कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हम 20-25 साल पीछे चले गए हैं। खैर, चर्चा से कुछ नहीं ही निकलता। प्रत्यक्ष रूबरू होने पर पता चलेगा। इस समय जब लॉकडाउन चल रहा है, तब हमारी दिनचर्या व जिंदगी के मायने क्या रह गए हैं, इनसे ही मूल्यांकन हो जाएगा। इस तीव्र गति से दौड़ने वाले ज़माने में आपने कल्पना की थी कि लाखों लोग हजारों मीलों की यात्रा पैदल ही तय कर लेंगे? ऐसा तो हमारे दादा दादी के ज़माने में भी नहीं हुआ होगा। आपके घर में संचित अनाज और सूखी सब्जियों के सहारे आप महीनों आराम से जी पाएंगे। बिना बाजार की सब्जियों से आप जी पाएंगे, ऐसा आपके कौन से ज़माने में हो रहा था? याद करें। लोग जहाज के सफर से प्रदेश में जाने को सनातन परंपरा के विरुद्ध मानते थे। अब कौन उनमें बैठकर प्रदेश जाने की इच्छा रखता है? कर्मा फिल्म का गाना ना जइयो परदेश माहिरे, यह अब चरितार्थ होता आ रहा है। लॉकडाउन में शराब बिक्री बंद होने से शराबियों ने घर पर ही अपने पुरखों की या उनके पड़ोसियों की सोमरस बनाने की घरेलू कला को फिर से नया अंदाज दे दिया। वह पुनः अपने पुरखों के समय का सोमरस बनाकर अपनी तृप्ति कर रहे हैं। इनकी इस कला को भी प्रामाणिकता का मार्का मिल जाए तो ये धन्य हो जाएंगे। पता नहीं ये शराबी अपनी तृप्ति हेतु आजकल कौन कौन से वृक्ष की जड़ों की छाल का सत तैयार करके अपनी उम्र को सैनिटाइज करने में लिप्त हैं। इनकी इस कला के जीवित होने से मुझे तो लगता है कि जमाना 20-25 वर्ष पीछे नहीं, ज़्यादा पीछे चला गया है। घरों में फ्रीज का ठंडा पानी छोड़कर हड़प्पा सभ्यता के मटकों के पानी से प्यास शांत करने में ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सब हमारे विनाश के लिए लाए थे हम। अतीत की ओर लौटने का एक बड़ा प्रमाण हमारे बुजुर्गों के सांध रहे हुक्का को पुनः संजीवनी मिल गई। लॉकडाउन में जब से तंबाकू उत्पादों की बिक्री बंद हुई है, तो इन नशेड़ियों ने अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। जिसको यह भी नसीब नहीं हुआ, वह सोच रहा है कि काश मेरे घर पर भी मेरे दादाजी के हुक्के को संभाल के अगर मैं रख लेता तो आज मैं भी शान से जी लेता। खैर, जो भी हो, हमें अपने बुजुर्गों की धरोहर को संभालने का अब एहसास हो रहा है शायद। फैशन का जो दौर चल पड़ा था, उसमें अपने बाह्य लुक को आकर्षक दिखाने की जो होड़ चलाई थी, उस पर मास्क लगाकर आपकी पहचान जैसे खत्म सी हो गई है। हमारे पुरखे तो आवाज़ व पदचापों से ही पहचान लेते थे सबको। अब जब आप मास्क में हो, आप अपनी आवाज़ को ही सदा के लिए पहचान रखें। हमारी बुजुर्ग महिलाएं जो सदैव घूंघट में ही रहती थी, यह महामारी के डर से नहीं लगाया गया, बल्कि अपने व्यक्तित्व को नया अंदाज देने का माध्यम था। अब हम मास्क में ही सही उधर लौटकर बचाव की मुद्रा में खड़े नजर आते हैं। बाजार की चटपटी मसालेदार सामग्री के बगैर घर के पकवान हमें ज़्यादा आनंदित कर रहे हैं। सब जानते थे कि इस वायरस का तोड़ तो विज्ञान के पास ही है, लेकिन फिर भी हमने इससे लड़ने हेतु कई बार अंधविश्वासों की ढाल लेकर इसे भगाना चाहे, लेकिन इस हरकत से यह यहाँ जम गया। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताया कि यह ऐसे नहीं जाएगा, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। सच में हम पीछे की ओर जरूर जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने जमाने में जब दाह संस्कार में जाते थे तो घर आकर कपड़े बदलना, स्नान करना आम बात थी। हमने वह सब छोड़ दिया था, और अब तो दाह संस्कार में जाने से सब डरते हैं। जो जाते हैं वो सरकार से पूछकर घर वापस आते हैं। वह स्नान ध्यान ये सब करके भी सैनिटाइज करने से नहीं चूकते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी आपको लग रहा है कि कोरोना ने हमें 20-25 वर्ष पहले धकेला है? नहीं, वास्तव में हम इससे भी पीछे धकेल लिए गए हैं, जहां पर सब कुछ था। कोई भागम भाग नहीं थी, किसी भी अनचाही दौड़ में कोई भी शामिल नहीं था। अपने कल्याण को इस तरह से अंजाम तक ले जाते थे कि सर्वभवन्तु सुखेन। लेकिन
अब हमने एक दूसरे के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ने की जो दौड़ शुरू की थी, कोरोना ने इसे एक बार विराम जरूर दे दिया है और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हमारी यह दौड़ सही है? ठहरिए व सोचिए। धन्यवाद।